अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि बीएस फिजिक्स में आप पढ़ते हैं। जब आप फिजिक्स में बीएस कर रहे हैं तो उसमें आप पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का एक टॉपिक है, सही। तो आज हम पढ़ेंगे कि एलसी सर्किट हमारे साथ क्या चीज है। एलसी सर्किट, सही है, ये एलसी सर्किट। या हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ओसिलेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ओसिलेशन, तो ये हम पढ़ने वाले हैं आज से कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ओसिलेशन हमारे साथ क्या चीज है। द सर्किट, तो इसकी हम डिफिनीशन पहले पढ़ेंगे कि इसकी डिफिनीशन क्या है कि आप लोगों को यह समझ आ जाए कि एलसी सर्किट आपके साथ क्या चीज है। फिर इसके बाद हम इसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे। क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे और तीसरी जो टॉपिक होगी वो होगी क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो आज के हमारे तीन टॉपिक है एलसी सर्किट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ओसिलेशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ओसिलेशन। दूसरी जो टॉपिक होगी वो होगी क्वालिटेटिव एनालिसिस और तीसरी जो टॉपिक होगी वो होगी क्वांटिटेटिव एनालिसिस। एक बात आप लोग जरूर याद रखें कि अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ओसिलेशन एलसी सर्किट की वजह से करेंगे तो एलसी सर्किट हमारे साथ दो तरह के हो सकते हैं, सही। एक हमारे साथ ये सीरीज में भी हो सकता है और दूसरा हमारे साथ ये पैरेलल में भी हो सकता है। और इसमें जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे सीरीज, सही। आपके साथ एक सर्किट होगा कुछ इस तरह, मैं आप लोगों को यहाँ पर बना के देता हूँ, सही। ये एक सर्किट है, ये कैपेसिटर है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है ऊपर वाली प्लेट पर और ये नीचे वाली प्लेट पर नेगेटिव चार्ज, और यहां पर हम इंडक्टर बना देंगे, सही, इंडक्टर बना देंगे। और एक स्विच के जरिए हम इसे कैपेसिटर के साथ अटैच कर देंगे, सही। एक स्विच के साथ हमने इसको कैपेसिटर के साथ अटैच किया, तो ये हुआ कैपेसिटर, ये हुआ इंडक्टर और ये आपके साथ जो एस शो करती है वो हुआ स्विच, सही। तो हम पढ़ते कि एलसी सर्किट, मैंने आप लोगों को यहाँ पर डायग्राम में बना के दिया कि एलसी सर्किट आपके साथ क्या है, वो सीरीज में एल और सी दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, क्योंकि इससे करंट की पाथ जो है वो सेम है। यहाँ से जो करंट पास हो रही है वो इससे भी पास हो रही है, तो करंट की पाथ सेम है, इसलिए ये सर्किट नहीं ना, ये सीरीज में है। अब हम पढ़ने वाले हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस, सही। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ओसिलेशन इसमें मैं आपको समझा दूंगा। तो इसकी डिफिनेशन इस तरह हो जाएगी कि द सर्किट containing L and C produces electromagnetic oscillation due to changing current, सही। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ओसिलेशन पैदा करेगी जबकि इसमें जब करंट इसमें क्या होगी, चेंज हो रही होती। अब करंट किस तरह चेंज होगी, सपोज करें आप लोगों ने इस स्विच को क्लोज किया तो यहां से करंट क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा और करंट यू जाएगा तो यहां पर इंडक्टर से पास होगा। अब धीरे धीरे से ये बढ़ेगा 0 to IM
ये बढ़ेगा। तो करंट चेंज हो रही है, और जैसे ही करंट चेंज हो रही है तो यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर इंडक्टर से पास हो रहे थे, तो इंडक्टर में क्या होती है, इंडक्टर में इंड्यूस करंट पैदा हो जाता है, और इंड्यूस करंट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाते, पैदा हो जाते। तो फिर यू इस तरह स्टार्ट हो जाएगा कि ये इंड्यूस करंट वापस आकर इस कैपेसिटर पर चार्ज, इस कैपेसिटर पर क्या होगा, स्टोर होगा ये इंड्यूस करंट, क्योंकि करंट Q डिवाइड बाई डेल टी है, Q तो Q चार्ज है। अब ये Q चार्ज यहाँ पर कैपेसिटर में दोबारा स्टोर होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। अब इसको हम डीपली पढ़ेंगे कि ये क्या चीज सही। जब आपके साथ कैपेसिटर कनेक्ट नहीं था, सॉरी आपके साथ स्विच कनेक्ट नहीं था, स्विच तो कैपेसिटर पर चार्ज था, तो इसका मतलब ये है कि कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, एनर्जी स्टोर हुई थी, और जैसे आप लोगों ने स्विच क्लोज किया तो सारी एनर्जी आकर यहाँ पर इंडक्टर में स्टोर हो गई, करंट स्टोर हो गई। तो यहाँ पर करंट किस फील्ड में स्टोर हुआ, वो बी में स्टोर हुआ। जब स्विच ओपन था तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये जो यू ई था, यू एनर्जी को डिनोट करती है और ई इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करती है। तो इसमें इतनी एनर्जी स्टोर थी, क्यू स्क्वायर बाय सी। जब आपके साथ स्विच क्या था, ओपन था, जब आपके साथ स्विच ओपन था तो सारी एनर्जी कहां पर स्टोर हुई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड में या कैपेसिटर पर सारे चार्ज स्टोर थे। जैसे ही आप लोगों ने स्विच को क्लोज किया, तो क्या हुआ, कैपेसिटर डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो गया, कैपेसिटर डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो गया, और सारी एनर्जी यहां पर आकर इंडक्टर में स्टोर हो गई। कैपेसिटर पर एनर्जी तो जो थी वो जीरो हो गई, और सारी एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो गई, स्टोर हो गई। तो सही है, तो करंट इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ और सारी एनर्जी इंडक्टर में स्टोर हो गई। तो फिर आपके साथ जो एनर्जी आ गई वो इस तरह आ गई कि ये इंडक्टर में आपके साथ क्या हो गई, सारी एनर्जी स्टोर हो गई। अब दोबारा जो होगा ये फिर यहाँ पर क्या होगा, एनर्जी करंट डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो करंट इंड्यूस हुआ है वो इसकी अपोजिशन करेगा, यहाँ पर जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है वो इस ईएमएफ की अपोजिशन करेगा। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है इंड्यूस करंट की वजह से, तो वो इस ईएमएफ की सोर्स की ईएमएफ की, क्योंकि यहाँ पर सोर्स हमारे साथ कैपेसिटर जैसे लग रहा है ना, ये बैटरी जैसे लग रहा है सही, तो इसकी अपोजिशन करेगा सही। तो फिर जब यहाँ पर दोबारा कैपेसिटर पर एनर्जी स्टोर होगी तो दोबारा क्या होगा, कैपेसिटर के ऊपर वाले प्लेट पर नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे और नीचे वाले प्लेट पर पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर एनर्जी क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में एनर्जी स्टोर हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर स्विच क्लोज है। अब दोबारा फिर से वही फिनोमेना होगा, तो इंडक्टर से करंट पास होगा, दोबारा करंट कैपेसिटर पर स्टोर होगा, फिर मैग्नेटिक फील्ड में, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशन। तो ये थी इसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब हम पढ़ते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। कि इसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस आपके साथ क्या है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस, तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि आपके साथ जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है वो क्या है। तो अब हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सारी एनर्जी किस चीज के बराबर होगी, जो टोटल एनर्जी
कि वो बराबर होगी यूई, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर हो गई थी। मैंने इससे पहले भी आप लोगों को बता दिया, आप लोगों को क्वालिटेटिव एनालिसिस में बता दिया था। और जो एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर हो गई थी, तो सारी एनर्जी इसके बराबर होगी। अब क्या होगी इसमें, एक कंडीशन आप लोग याद रखें कि फॉर इंस्टेंट R इज इक्वल टू 0, क्योंकि अगर इसमें R था इंडक्टर में, यहां पर अगर यहां पर R होता ना, तो सारी एनर्जी क्या हो जाती, वो डिसिपेट हो जाती, सारी एनर्जी क्या हो जाती, वो डिसिपेट हो जाती। इसलिए इसकी क्या है, R इज इक्वल टू 0। तो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैं लिख लूंगा du बाई डी टी इज इक्वल टू, अगर इस पर अप्लाई कर रहे हैं ना, तो हम लिख देंगे d बाई डी टी, तो ये ue प्लस ub हो जाएगी। अब जो एडिशन रूल है कैलकुलस का, जो डिफरेंशिएशन के लिए है, वो इन दोनों पर डेरिवेटिव अप्लाई कर दे अकेले अकेले में से। तो ये du बाई डी टी इज इक्वल टू due बाई डी टी प्लस dub बाई डी टी। अब अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो एनर्जी तो क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, सारी टोटल जो एनर्जी थी वो कांस्टेंट हो गई। तो कांस्टेंट की डेरिवेटिव आप लोगों को पता है कि वो आपके साथ क्या आ रही है, 0 आती है। और जो इंडक्टर में एनर्जी स्टोर, सॉरी जो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर हुई थी, वो बराबर होती है Q स्क्वायर बाय 2 प्लस, और जो इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होती है वो बराबर होती है L/2I स्क्वायर के। तो इस पर हम डेरिवेटिव अप्लाई कर देते हैं। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो 1/2c तो कांस्टेंट है, इसको हम डेरिवेटिव से बाहर निकाल देते हैं, तो 1/2c हो जाएगा और dq स्क्वायर बाय dt, dq स्क्वायर बाय dt। यहां इस तरह यहां पर L/2 भी कांस्टेंट है, तो इसको हम डेरिवेटिव से बाहर निकाल लेते हैं और क्या हो जाएगा यहां पर di स्क्वायर बाय dt, di स्क्वायर बाय dt के बराबर हो। सही। अब Q स्क्वायर का पावर रूल यहां पर अप्लाई होगा, तो 2 इससे ऊपर इसके आगे आ जाएगा और 2 से 1 माइनस हो जाएगा। तो इस तरह हो जाएगा कि इस 0 उस साइड पे शिफ्ट कर देते। सही। तो इस तरह हो जाएगा कि 1/2c और 2 बाहर आ गया इससे, क्योंकि पावर आगे आएगा और पावर से 1 माइनस होगा, तो Q आ जाएगा, Q आ जाएगा। और अगेन डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन प्लस यहां पर L/2 तो है अपनी जगह पर, ये कांस्टेंट है, इस पर डेरिवेटिव इस तरह ही अप्लाई होगा। तो I से जो I का जो स्क्वायर है वो आगे आ जाएगा, तो ये 2 इसका आगे आ गया, ये आगे आ जाएगा, आगे आ जाएगा। और क्या होगा, अगेन डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन, यहां पर I लिखेंगे क्योंकि I का डेरिवेटिव हमने लिया, और अगेन डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन इज इक्वल टू 0। अब ये 2 इसके साथ कैंसिल आउट, ये 2 इसके साथ कैंसिल आउट। सही। तो Q और C और dq बाई dt अपनी जगह, प्लस Li अपनी जगह, और di बाई dt इज इक्वल टू 0। अब ये I किस चीज के बराबर है, I बराबर है dq बाई dt, dq बाई dt। सही। तो यहां पर मैं लिख लूंगा q बाई c dq बाई dt प्लस L dq बाई dt, और यहां पर ये I किस चीज के बराबर था, ये dq बाई dt, तो d बाई dt अपनी जगह आ गया क्योंकि यहां पर है, और हम इस यहां पर ये लिखेंगे dq बाई dt इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों क्या हुआ, ये मल्टीप्लाई हुए तो स्क्वायर आ जाएगा। सही है। और ये दोनों भी मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर आ जाएगा, तो कुछ इस तरह आ जाएगा कि q बाई c dq बाई dt प्लस L dq बाई dt
और ये डी स्क्वेयर क्यू बाय डी टी इक्वल टू 0। अब हम क्या कर रहे थे, इससे क्या करते थे, इससे डी क्यू बाई डी टी कॉमन लेते हैं। तो डी क्यू बाई डी टी ये कॉमन ले लिया मैंने, क्यू बाई सी प्लस एल डी क्यू डी स्क्वेयर क्यू बाई डी टी इक्वल टू 0। तो जब हम इसको दोनों साइड पर क्या कर दे, डिवाइड कर दे, तो ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर इस पर हम डी क्यू बाई डी टी डिवाइड कर दे तो 1 आ जाएगा, और अगर इस पर डी क्यू बाई डी टी डिवाइड कर दे, डी क्यू बाई डी टी डिवाइड कर दे तो 0 आ जाएगा। सही है। तो ये कुछ इस तरह हमारे साथ इक्वेशन आ जाएगा कि क्यू बाई सी प्लस एल डी स्क्वेयर क्यू बाई डी टी स्क्वेयर, सही है, यहाँ पर स्क्वेयर है, बाय डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0 आपके साथ आ गया। ये अपने साथ नोट कर लिया करें, सही है। जैसे आप लोग लेक्चर देखते हैं ना, इस तरह बस इसके साथ ये अपने कॉपी वगैरह में नोट कर लिया करें, सही। अब हम क्या कर देते हैं कि हम L को डिवाइड कर देते हैं, सही है। Q यहाँ पर भी मैंने L को डिवाइड किया, यहाँ पर भी L को डिवाइड किया, तो यहाँ पर अगर हम L को डिवाइड कर देंगे तो ये L इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर भी L को डिवाइड करेंगे ना तो फिर से ये 0 आ गया, और ये हो जाएगा डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू 0, सही है, इज इक्वल टू 0। अब इसको हम यू लिख सकते हैं, सही है, इसको हम अब इससे पहले हम इसको हम यू लिख सकते हैं कि ये Q डबल प्राइम का मतलब है डबल डेरिवेटिव इज इक्वल प्लस Q बाई एल सी इक्वल टू 0। अब एल सी क्या चीज है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि एल सी ये के स्क्वायर के बराबर है। इसको अब हम पढ़ने वाले कि ये किस तरह के स्क्वायर इज इक्वल टू 1/, एल सी के बराबर है, सही है। तो इसकी जगह 1/, एल सी की जगह हम क्या लिख लेंगे, के स्क्वायर। तो ये डबल प्राइम क्यू के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आप लोगों को मैं अगर याद दिला दूं कि मैकेनिकल वेव्स में जब हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स में पढ़ते थे, मैकेनिकल वेव्स में सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में हम पढ़ते थे तो इस तरह पढ़ते थे कि x डबल प्राइम प्लस x ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हमने क्या किया, इसको अब मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 2। अब जैसे हम इक्वेशन नंबर 2 का सॉल्यूशन करते हैं तो हमारे साथ कुछ इस तरह रिजल्ट आ जाता है कि x इज इक्वल टू x नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, इस तरह आ जाता है आपके साथ। तो इस तरह हम इक्वेशन नंबर 1 का सॉल्यूशन करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 का सॉल्यूशन तो आपके साथ कुछ इस तरह आ जाता है कि q इज इक्वल टू q नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस पाई। तो ये आपके साथ आ गया, तो ये आपके साथ क्या आ गया, ये इक्वेशन आपके साथ बन गया। सही। अब हम Q को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो Q को डिफरेंशिएट कर देते हैं, सही, Q बाई T, सही, विद रिस्पेक्ट टू टाइम डी क्यू बाई डी टी, सही, क्योंकि इसको हमने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम किया। तो यहां पर भी अप्लाई होगा डी क्यू बाई डी टी एन टू, ये सारे इक्वेशन आप लोग दोबारा लिखे, Q नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस पाई। अब ये क्यू नॉट इससे आगे रह जाएगा, क्योंकि जैसे हम लिख लेते हैं ना 2L, अगर इस पर हम 2
एक्स लिखा है ना, तो ये 2 इस अगर इसको डी विद रिस्पेक्ट टू डी टी हमने करना होता ना, तो इस 2 को हम आगे लेके आते थे, तो डी एक्स बाई डी टी इस तरह आगे, इस तरह ये क्यू नॉट डी कांस्टेंट है, तो हम क्या करते थे, इसे डेरिवेटिव से आगे लेके आ जाते, सही। तो ये हो जाएगा क्यू नॉट आगे आ गया, ये आपके साथ क्या हुआ, करंट हुआ ना, डी क्यू बाई डी टी, मैंने इससे पहले ही बताया, और ये क्यू नॉट इससे आगे आ गया, और यहाँ पर हमने कॉस ओमेगा टी प्लस पाई डिवाइड बाय डी टी, सही। और अब इसका जो cos का डेरिवेटिव है ना, cos का डेरिवेटिव वो है माइनस साइन थीटा, डी cos थीटा का विद रिस्पेक्ट टू अगर डी टी हमने किया होता ना, तो इसका जो डेरिवेटिव आता था वो माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि I इज इक्वल टू क्यू नॉट, सही, यहाँ पर लिखेंगे माइनस साइन और थीटा की जगह क्या है, ओमेगा टी प्लस पाई एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन, अगेन डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब एक बात आप लोग याद रखें कि डेरिवेटिव इस पर हम अकेले अकेले ही अप्लाई करेंगे, सही। अब I इज इक्वल टू क्यू नॉट माइनस साइन ओमेगा टी, ये वैसे माइनस साइन इसके साथ अंदर है, सही, ओमेगा टी प्लस पाई, और इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो डी ओमेगा टी बाई डी टी, सही, बाई डी टी प्लस डी फाइव डिवाइड बाई डी टी। अब ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आएगा, जीरो आएगा ना, तो I इज इक्वल टू क्यू नॉट माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और ये ओमेगा फिर से कांस्टेंट है, ओमेगा नहीं ये कांस्टेंट, तो ओमेगा को हम आगे लेके आते हैं और डी टी बाई डी टी कर देते हैं, और ये प्लस जीरो आ गया। अब I इज इक्वल टू क्यू नॉट माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और ये ओमेगा रह जाएगा क्योंकि डी टी के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये इक्वेशन इस तरह लगेगा कि माइनस, ये माइनस वाला आगे आ गया, क्यू नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई, तो ये आपके साथ करंट का इक्वेशन बन गया, और ये आपके साथ चार्ज का इक्वेशन आपके साथ बन गया। अब आपको पता है कि जो एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर हो गई थी वो किस चीज के बराबर थी, क्यू स्क्वायर बाई 2c। तो बस आप लोग यहां से ये वाली इक्वेशन निकाल दे, ये इसको मैं ए नाम दे देता हूं, ए वाली इक्वेशन यहां पर पुट कर दे तो आपके साथ इक्वेशन बन जाएगा। तो ये हो जाएगा क्यू नॉट स्क्वायर, डायरेक्टली मैंने लिखा सी, और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, ये आपके साथ इक्वेशन बन गया। मैं लिखता हूं इसको सी, ये बी हो गया, सही, ये बी हो गया, और ये क्या हुआ, ये सी हो गया। और जो एनर्जी जो मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर हो गई थी वो थी एल स्क्वायर बाय 2, एल आई स्क्वायर बाय 2। अब आई स्क्वायर की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दी, सही, ये वाली वैल्यू पुट कर दी, तो यू बी इज इक्वल टू एल बाई 2 अपनी जगह, और ये माइनस का जो अगर हम क्या करते स्क्वायर कर दे तो क्या हो जाता है पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा क्यू नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो ये आपके साथ इक्वेशन हो गया डी, ये आपके साथ इक्वेशन हो गया डी। अब आप लोगों को पता है कि टोटल एनर्जी किस चीज के बराबर थी, लेकिन इससे एक पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि ये ओमेगा स्क्वायर किस चीज के बराबर है। तो आप लोगों को मैंने वो बता दिया था कि जो मैकेनिकल वेव्स थे, जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में हम पढ़ते हैं, सही है, मैकेनिकल वेव्स, तो वहां पर ये बराबर होता है एक्स डबल प्राइम ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। इस तरह
क्यू डबल प्राइम का मतलब है डबल डेरिवेटिव के स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। अब याद रखा करें कि ये दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें तो इसका मतलब है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, और के स्क्वायर किस चीज के बराबर था? 1/LC, 1/LC। अब यहां पर हम पुट कर देते हैं UB जो कि एनर्जी थी मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर, तो वो हो जाएगा क्यू नॉट स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दे 1/LC, सही, क्योंकि ये ओमेगा स्क्वायर के वहां पर से मैंने वैल्यू पुट करी है, स्क्वायर कर दे साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस पाई, सही। तो ये एल इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यू भी आपके साथ आ जाएगा क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2, क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2, और ये सी रह गया ये वाला, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस पाई। ये पाई क्या चीज है वो मैं आप लोगों को बाद में समझाऊंगा। तो अब देखें ना इस इक्वेशन को, जो मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर हुई थी, अब देखें ना ये इसकी तरह ही लग रही है, ये इसकी तरह ही लग रही है, सही। अब देखें ना ये इसकी तरह ही लग रही है, यहाँ पर 2C लिख के, सही। यहाँ ये मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी की तरह ही लग रही है, लेकिन इसमें सिर्फ एंगल क्या पर है, यहाँ पर cos स्क्वायर है, यहाँ पर sin स्क्वायर है। तो इसका मतलब है टोटल एनर्जी क्या है आपके साथ कंजर्व है। तो अब टोटल एनर्जी किस चीज के बराबर है वो आप लोगों को मैंने लेक्चर के शुरू में बताया था कि किस चीज के बराबर है। अगर रेजिस्टर ना हो, क्योंकि रेजिस्टर में पावर डिसिपेशन होती है, एनर्जी डिसिपेशन होती है, तो फिर लॉस आ जाएगी, सही है। तो यू जो टोटल एनर्जी थी वो बराबर थी UE प्लस UB, UE प्लस UB। अब यहां से वैल्यू पुट कर दें, ठीक है। तो UE जो एनर्जी थी वो ये इसके बराबर थी Q नॉट स्क्वायर बाय 2C, Q नॉट स्क्वायर बाय 2C cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, और प्लस UB जो एनर्जी थी ये देखे ना मैंने ड्राइव किया, सही। तो Q नॉट स्क्वायर बाय 2C साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। अब देखिए यहां से Q नॉट स्क्वायर बाय 2C निकाल लें, और cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, और ये प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। ये आ गया आपके साथ टोटल एनर्जी। अब एक बात याद रखिए कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये मैथ्स का रूल है। तो अब देखें ना ये भी है, सही है, ये भी है, इस तरह ही लग रही है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसकी जगह 1 पुट कर देंगे, ठीक। तो Q नॉट स्क्वायर बाय 2C ये क्या हो जाएगी, ये आपके साथ टोटल एनर्जी हो जाएगी, ये आपके साथ टोटल एनर्जी आ गई। अब मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं कि ये फाई क्या चीज है, ये पाई क्या चीज है। ये आप लोगों ने उम्मीद करते हैं नोट कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो वीडियो को स्टॉप करके इसके बाद नोट कर दे, सही। अब मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं कि फाई क्या चीज है। इसमें पाई एक्चुअली फेज कांस्टेंट है, वो हमें शो करती है कि एनर्जी कहां से स्टार्ट होगी। सपोज करें आप लोगों को किसी ने बताया कि पाई क्या है, वो 0 है और टाइम भी 0 है, तो एनर्जी कहां है। यहां पर ये पाई हमें शो करती है कि एनर्जी कहां पर है। अब कहां पर है, कैपेसिटर पर है, सारी एनर्जी यहां पर है, या सारी एनर्जी कैपेसिटर पर स्टोर है। तो हमें पेज बता दी। अब सपोज करें पेज 0 हुआ तो यह पर पुट कर देना वैल्यू, ये पेज 0 हुआ तो ये पर मैंने 0 पुट कर दिया, और t 0 हुआ तो इसके साथ जब मैंने 0 को मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, ओमेगा के साथ तो 0 आ गया। अब का स्क्वायर आ गया, का 0 इज इक्वल टू 1, तो UE इस तरह मैं लिख दूंगा, सही। UE बराबर हो जाएगी Q नॉट स्क्वायर बाय 2C cos स्क्वायर, और यहां पर ओमेगा ये 0 पाई 0 सही आ जाएगी। तो UE आपके साथ आ जाएगी Q नॉट स्क्वायर बाय 2C, और ये cos स्क्वायर
और ये सारे जीरो। आपका जीरो किस चीज के बराबर है? 1 के। तो इसका मतलब है कि अभी एनर्जी सारी क्या है? स्टोर है। अभी हमने स्विच को क्लोज नहीं किया, अभी हमने स्विच को क्लोज नहीं किया। सपोज करें, फिर आप लोगों को किसी ने बताया कि मैं आप लोगों को अगर बता दूं कि अगर पेस हमारे साथ 5/2 है या 90 डिग्री है, तो फिर एनर्जी क्या है? अगर टाइम इज इक्वल टू 0, तो फिर ये वाला इक्वेशन उठा ले। सही, ये वाला उठा रहे हैं या ये वाला? सही, दोनों एक ही बात है। अब मैं लिख दूंगा कि यू बी इज इक्वल टू, ये वाला मैं उठा देता हूं। सही, यू बी इज इक्वल टू L/2 क्यू नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर, और ये ओमेगा टी, तो ये तो जीरो हो गया क्योंकि ये ओमेगा के साथ जीरो मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस ये 90 हो जाएगा। सही, तो यू बी ऑफ के साथ आ जाएगा L/2 क्यू नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और ये जीरो तो साइन 90, तो ये साइन 90 रह जाएगा ना, और साइन 90 किस चीज के बराबर है? 1। तो इसका मतलब है कि हमने स्विच को क्या किया? क्लोज किया था, लेकिन हमने जब ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की तो सारी एनर्जी यहाँ पर हमारी ऑब्जर्वेशन से पहले यहाँ पर स्टोर थी। अब क्या होगी? ये इंडक्टर से एनर्जी वापस आकर कैपेसिटर पर स्टोर होगी, चार्ज कैपेसिटर पर स्टोर होगा। तो इस पेज का मतलब ये था। बस आज के लिए आप लोगों के साथ इतना ही शेयर करना था। अल्लाह हाफिज।